क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में मिलने वाले दुख और सुख केवल संयोग होते हैं या उनके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा होता है? क्या हमारे आज के आंसू हमारे कल के कर्मों का प्रतिबिंब है? यह कहानी है एक ऐसी ही स्त्री की, राधिका की, जिसके जीवन की शुरुआत किसी राजकुमारी से कम नहीं थी। कल्पना कीजिए, एक साधारण गांव की लड़की, इतनी सुंदर और गुणी कि स्वयं राजा भी उस पर मोहित हो जाए। उसे रानी बनाकर महल ले जाया गया, प्यार मिला, संतान का सुख मिला। ऐसा लगा मानो किस्मत उस पर मेहरबान हो गई थी। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। जिस राजा ने उसे पलकों पर बिठाया, उसी ने उसे ठुकरा दिया। जिस महल में वो रानी बनकर आई थी, उसी महल से उसे अपमानित करके निकाल दिया गया। उसका संसार उजड़ गया, मां बाप का साया उठ गया और वो बिल्कुल अकेली रह गई। पर यह तो बस शुरुआत थी। उसकी किस्मत उसे ऐसे अंधेरों में ले गई जहां शायद सूरज की रोशनी भी जाने से कतराती है। उसे धोखा मिला, उसे बेचा गया, उसे वो सब करने पर मजबूर किया गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और फिर एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी रूह तक को कंपा दिया। एक ऐसा सच उसके सामने आया जो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। एक ऐसा राज जो उसके पिछले जन्म से जुदा था। आखिर राधिका के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ बदकिस्मती थी या उसके अपने ही अतीत के कर्मों का भयानक परिणाम? उसने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा अक्षम्य पाप किया था जिसकी सजा वो इस जन्म में इतने कष्ट सहकर भुगत रही थी? क्या था वो भयावह सच जो उसे अपने ही बेटे के सामने शर्मिंदा कर गया? ये जानने के लिए, कर्मों के इस अदृश्य जाल को समझने के लिए और राधिका की आत्मा को झकझोर देने वाली इस यात्रा का अंत देखने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई कर्मों का लेखा जोखा कभी अधूरा रहता है? कहते हैं, कर्मों का लेखा जोखा कभी अधूरा नहीं रहता। जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे कभी न कभी अवश्य मिलता है। यह कहानी है एक ऐसी ही औरत की जिसने अपने बीते जन्मों में किए गए कर्मों की सजा इस जन्म में भोगी। अक्सर देखा गया है कि जिस औरत के बच्चे नहीं होते, समाज उसे ताने मारता है, लोग उसे अपशकुन मानते हैं। लेकिन क्या यह सच में सिर्फ किस्मत है या उसके ही कर्मों का परिणाम? चलिए इस कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। नमस्कार दोस्तों। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान परिवार की बेटी राधिका रहती थी। उसके माता पिता साधारण किसान थे और राधिका उनकी इकलौती संतान थी। उन्होंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। राधिका बेहद खूबसूरत और गुणों से भरपूर थी। उसका स्वभाव सरल और विनम्र था। वह अपने माता पिता के साथ गांव के एक छोटे से घर में संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थी। उस गांव पर राजा वीरभद्र का शासन था। राजा वीरभद्र अब भी अविवाहित थे और अक्सर अपने राज्य की स्थिति जानने के लिए गांवों का दौरा करते थे। एक दिन जब वह राधिका के गांव के पास से गुजर रहे थे, उसी समय राधिका अपने घर के पास नदी किनारे कपड़े धो रही थी। उसकी सहज सुंदरता और सरलता ने राजा वीरभद्र का ध्यान खींच लिया। वह तुरंत ही उसकी ओर आकर्षित हो गए। राजा ने अपना घोड़ा रोका और राधिका से बातचीत करने के लिए उसके पास गए। लेकिन जैसे ही राधिका ने राजा को देखा, वह घबराकर अपने घर की ओर भाग गई। राजा ने उसे आवाज दी, लेकिन वह बिना कुछ कहे अपने घर के अंदर चली गई। राजा की आवाज सुनकर राधिका के पिता अर्जुन बाहर आए। उन्होंने राजा को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा और हड़बड़ा गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप हमारे घर पर? क्या हमसे कोई गलती हुई? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अर्जुन, तुम्हारी कोई चूक नहीं है, बल्कि मैं एक विशेष कार्य के लिए यहां आया हूं। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, क्या हुक्म है महाराज? राजा ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी बेटी राधिका मुझे पसंद है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। अर्जुन यह सुनकर हैरान रह गए। वह एक साधारण किसान थे और राजा का प्रस्ताव ठुकराना उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी अब राजमहल में रानी के रूप में सुखी जीवन जिएगी। उन्होंने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में विवाह संपन्न हुआ और राधिका राजमहल आ गई। शादी के बाद के शुरुआती दिन बेहद सुखद थे। राजा वीरभद्र राधिका का बहुत ध्यान रखता था और स्नेह करता था। समय के साथ राधिका ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राजमहल में खुशियों का माहौल था।
विवाह के 6 वर्ष बीत गए। राधिका का पुत्र अब 5 साल का हो गया था, लेकिन इस बीच राजा का मन धीरे धीरे राधिका से हटने लगा। एक दिन राजा की नजर एक अन्य महिला पर पड़ी जो राधिका से अधिक आकर्षक थी। राजा ने जल्द ही उससे विवाह कर लिया और उसे नई रानी बनाकर राजमहल में ले आया। नई रानी के आने के बाद राधिका का जीवन मुश्किलों से भर गया। नई रानी उसे हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करती थी। राजा भी राधिका से दूरी बनाने लगा और उसकी बातों को अनदेखा करने लगा। धीरे धीरे राधिका की स्थिति राजमहल में कमजोर हो गई। एक दिन नई रानी ने राजा को बहकाकर राधिका को महल से निकालने के लिए मना लिया। राजा ने अपने पुत्र को अपने पास रखा और राधिका को महल से बाहर निकाल दिया। राधिका बेबस होकर अपने पिता के घर लौट आई। राधिका ने अपने माता पिता को अपनी दुखद कहानी सुनाई। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वे बेहद दुखी हुए। उनकी चिंता ने उनकी सेहत पर गहरा असर डाला। कुछ समय बाद राधिका की मां का निधन हो गया। मां की मृत्यु ने अर्जुन को भी तोड़ दिया और कुछ समय बाद वे भी संसार से चल बसे। राधिका अब पूरी तरह अकेली रह गई थी। उसे किसी सहारे की सख्त जरूरत थी, लेकिन वह अपनी पीड़ा किसी से व्यक्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। अकेलेपन ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। कहते हैं, विपत्ति के समय धैर्य मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होता है। इसी दौरान आदित्य नामक एक ऊंटों का व्यापारी, जो पहले भी कभी कभी राधिका के घर आता जाता था, अब अक्सर वहां आने लगा। वह राधिका से झूठी हमदर्दी जताने लगा और उसका ख्याल रखने का ढोंग करने लगा। राधिका, जो पहले से ही अकेली और कमजोर थी, उसकी चिकनी चुभती बातों पर भरोसा करने लगी। कुछ समय बाद आदित्य ने राधिका से विवाह का प्रस्ताव रखा। राधिका, जो किसी सहारे की तलाश में थी, ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। आदित्य ऊंटों का व्यापारी था और हर साल ऊंटों के मेले में जाया करता था। एक दिन उसने राधिका से कहा, तुम हमेशा घर में रहती हो, इस बार मेरे साथ ऊंटों के मेले में चलो, वहां का मेला बहुत मनोरम होता है। राधिका ने सोचा कि बाहर जाने से शायद मन बहल जाएगा और उसने आदित्य के साथ मेले में जाने का फैसला कर लिया। आदित्य ने राधिका को मेले में घुमाया और उसकी खुशी का दिखावा किया, लेकिन उसके मन में एक गहरी साजिश चल रही थी। उसने अपने ऊंटों के साथ साथ राधिका का भी सौदा कर दिया था। राधिका को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। आदित्य ने राधिका को ऊंटों के पास बैठाकर कहा, मैं अभी आता हूं, और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद कुछ व्यापारी आए और ऊंटों के साथ साथ राधिका को भी जबरदस्ती ले जाने लगे। राधिका घबरा गई और चिल्लाई, मुझे कहां ले जा रहे हो? लेकिन व्यापारियों ने उसकी आवाज दबाने के लिए उसे बेहोश कर दिया। जब राधिका को होश आया तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। वह जगह एक कोठा था। वहां की मालकिन ने राधिका से कहा, अब तुम यहीं रहोगी, हमने तुम्हें खरीद लिया है। तुम्हें यहां मुजरा करना होगा और लोगों की इच्छाएं पूरी करनी होंगी। इसके बदले तुम्हें खाना, कपड़े और सिर छुपाने की जगह मिलेगी। राधिका ने गुस्से में कहा, मैं यह सब कभी नहीं करूंगी। मालकिन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें भूखा रखा जाएगा और मारा पीटा जाएगा। तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। राधिका ने बहुत विरोध किया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। धीरे धीरे अत्याचार और भूख ने उसकी हिम्मत तोड़ दी और मजबूरी में उसने अपनी इच्छा के खिलाफ कोठे पर काम करना शुरू कर दिया। राधिका की जिंदगी अब अंधकार में डूब चुकी थी। वह हर दिन अपने भीतर के दर्द को छिपाकर जीने के लिए मजबूर थी। इस बीच कोठे पर रहते हुए 13 साल बीत गए। अब उसकी उम्र करीब 40 साल हो चुकी थी। वह अब भी सुंदर थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा उदासी से भरा रहता था। एक दिन 21 साल का एक राजकुमार, जिसका नाम मानसिंह था, कोठे पर आया। उसने मालकिन से कहा, मुझे यहां की सबसे खूबसूरत महिला से मिलवाओ। मालकिन ने कई महिलाओं में से राधिका को चुना। राजकुमार ने राधिका को पसंद किया और उसके कमरे में गया। राजकुमार के साथ समय बिताने के बाद राधिका ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मानगढ़ देश का राजकुमार मानसिंह हूं। मेरे पिता यहां के राजा हैं। यह सुनते ही राधिका के होश उड़ गए।
उसकी आंखें चौधी हो गईं और वह जैसे पत्थर की मूरत बन गई। राधिका ने तुरंत अपने शरीर को कपड़ों से ढक लिया। उसे एहसास हुआ कि यह राजकुमार कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था, जिसे उसने बचपन में खो दिया था। राधिका का दिल शर्म और दुख से फटपधा। उसने ईश्वर की ओर हाथ उठाकर रोते हुए कहा, हे भगवान, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है कि आज मुझे अपने ही पुत्र के हाथों यह अपमान सहना पड़ा? क्या यह मेरे पिछले जन्म के पापों का परिणाम है? राजकुमार को राधिका के इस अजीब व्यवहार का कोई कारण समझ नहीं आया। उसने वहां से जाने की अनुमति मांगी। राधिका ने धीमी आवाज में कहा, तुम जा सकते हो। राजकुमार के जाने के बाद राधिका फूट फूट कर रोने लगी। वह खुद से सवाल करने लगी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरी जिंदगी में केवल कष्ट और अपमान ही लिखे हैं? कहते हैं दोस्तों, कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, वे अपना फल जरूर देते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। राजकुमार मान सिंह से मिलना राधिका के जीवन में एक और गहरा घाव दे गया। वह कमरे में अकेली बैठी रही और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपना सिर दीवार से टकराया और रोते रोते थक गई। थोड़ी देर बाद कोठे की मालकिन उसे देखने आई। उसने सोचा कि शायद राजकुमार राधिका को कोई बहुमूल्य उपहार देकर गया होगा, लेकिन जब वह कमरे में पहुंची तो उसने राधिका को बेहद उदास और रोते हुए पाया। मालकिन ने पूछा, क्या हुआ राधिका? आज तो राजकुमार आया था, तुम्हें खुश होना चाहिए। क्या उसने तुम्हें कोई उपहार नहीं दिया? राधिका ने रोते हुए कहा, हां, उसने उपहार दिया है, लेकिन ऐसा जख्म दिया है जो कभी नहीं भर सकेगा। यह घाव मेरे जीते जी मेरे साथ रहेगा। मालकिन हैरान होकर बोली, ऐसा क्या हुआ है, मुझे बताओ। राधिका ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी मालकिन को सुनाई। उसने बताया कि राजकुमार मानसिंह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था, जिसे वह बचपन में छोड़ दे चाही थी। आज उसी बेटे ने अनजाने में उसे अपमानित कर दिया। मालकिन यह सुनकर चकित रह गई और बोली, यह तो मैंने कभी नहीं सुना। तुम्हारे साथ बहुत बद्दा अन्याय हुआ है। मैं तुम्हें यहां रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। राधिका ने मालकिन से गिद्ध-गिद्धाते हुए कहा, मालकिन, मुझे यहां से जाने दीजिए। मैं कोई छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी जी लूंगी, लेकिन अब मैं यहां नहीं रह सकती। मालकिन ने कुछ देर सोचा और कहा, तुमने यहां रहकर बहुत कष्ट झेले हैं और मेरे लिए बहुत पैसा भी कमाया है। जितने पैसों में मैंने तुम्हें खरीदा था, तुमने उससे कई गुना ज्यादा मुझे कमा कर दिया है, और आज जो तुम्हारे साथ हुआ उसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया है। तुम अब आजाद हो, तुम जहां चाहो जा सकती हो। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। राधिका ने मालकिन के पैरों में गिरकर धन्यवाद दिया और कहा, अब मुझे और क्या कष्ट झेलने हैं, यह जानने के लिए ही शायद मैं जिंदा हूं। मैं हार नहीं मानूंगी। राधिका कोठे से बाहर निकल आई। उसके पास न तो रहने का कोई ठिकाना था और न ही खाने का कोई साधन। वह कुछ दिनों तक सड़कों पर भटकती रही। भूख और प्यास से बेहाल होकर एक दिन वह एक नीम के पेड़ के नीचे जाकर लेट गई। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि गली के कुत्ते उसके पास आकर उसका चेहरा चाटने लगे, लेकिन राधिका को इसका कोई एहसास नहीं था। उसी समय एक दयालु महिला गुजरी जो दूध और छाछ बेचती थी, वहां से गुजर रही थी। जब उसने राधिका को इस हालत में देखा तो उसके दिल में दया आ गई। उसने कुत्तों को भगाया और राधिका को उठाया। उसने पूछा, तुम कौन हो बहन? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? लेकिन राधिका का गला सूख चुका था, वह कुछ बोल नहीं पाई। महिला ने तुरंत अपना गिलास निकाला और उसमें दूध भरकर राधिका को पिलाया। राधिका ने थोड़ा दूध पिया और कुछ दूध उसके मुंह से बाहर गिर गया। महिला ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर आओ, वहां नहाओ, खाओ और आराम करो। तुम इस हालत में यहां नहीं रह सकती। राधिका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन महिला ने उसे सहारा देकर अपने घर ले जाने का फैसला किया। महिला ने राधिका को अपने घर लाकर उसे नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और खाना खिलाया। धीरे धीरे राधिका को होश आया। महिला ने प्यार से पूछा, बहन, अब बताओ तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ? राधिका ने सिर झुका लिया और वह अपनी पूरी कहानी बताने से हिचकिचाई, लेकिन महिला के प्यार और सहानुभूति ने उसका दिल पिघला दिया और उसने अपनी जिंदगी के सारे दुख महिला को सुना दिए।
महिला की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, तुम मेरी बहन हो। मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है और मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूं। तुम मेरे साथ रहो, हम मिलकर अपना जीवन काटेंगे। राधिका ने कहा, मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे जीवन के कांटे तुम्हें भी चुभ सकते हैं, मैं अकेले ही ठीक हूं। महिला ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बहन, दुख बांटने से कम होते हैं। तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे साथ रहोगी तो हम मिलकर सभी मुश्किलों का सामना करेंगे। राधिका ने महिला गुजरी की बात मानी और उसके साथ रहने लगी। राधिका घर के कामों को संभालने लगी, जबकि गुजरी दूध बेचने जाती थी। चूंकि अब परिवार में एक सदस्य और जुड़ गया था, गुजरी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। राधिका ने यह सब देखा और एक दिन गुजरी से कहा, बहन, अगर मैं भी तुम्हारे साथ दूध और छाछ बेचने जाऊं तो हमारा गुजारा बेहतर हो सकता है। गुजरी ने पहले मना किया, तुम घर पर ही रहो, बाहर का काम मेरे लिए ठीक है। राधिका मुस्कुराते हुए बोली, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और तुम्हारा बोझ भी कम होगा। अंततः गुजरी मान गई। अब दोनों मिलकर काम करने लगीं। सुबह बच्चे को स्कूल भेजने के बाद दोनों दूध बेचने जातीं और बच्चे के लौटने तक घर का काम भी निपटा लेतीं। 3 महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन गुजरी दूध बेचने जा रही थी, जब अचानक रास्ते में उसका संतुलन बिगड़ गया और दूध का गड्ढा गिरकर टूट गया। गुजरी जमीन पर बैठकर रोने लगी और बोली, अब क्या करूं? आज सारा दूध बर्बाद हो गया। राधिका ने उसे संभालते हुए कहा, बहन, दूध के लिए क्यों दुखी हो रही हो? मेरा तो पूरा जीवन नष्ट हो चुका है, फिर भी मैं खड़िढी हूं। चलो घर चलते हैं। गुजरी ने पैर में चोट लगने की शिकायत की। राधिका ने उसे सहारा देकर घर पहुंचाया और हल्दी तेल लगाकर उसकी पट्टी की। अब दूध बेचने का सारा काम राधिका अकेले संभालने लगी, क्योंकि गुजरी की चोट ठीक नहीं हो रही थी। 10 दिन बीत गए, लेकिन जख्म भरने के बजाय बढ़ता ही गया। अब गुजरी का शरीर कमजोर होने लगा था। राधिका दिन रात उसकी सेवा करती, बच्चे का ख्याल रखती और बाहर का काम भी संभालती। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। एक दिन गुजरी की हालत बहुत बिगड़ गई और उसने अपनी आखिरी सांस ली। राधिका के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। गुजरी ने उसे अपनी बहन माना था और अब वही बहन उसे छोड़कर चली गई थी। गुजरी के बेटे की देखभाल अब राधिका की जिम्मेदारी थी। बच्चा अपनी मां की मौत के बाद चिद्दा और उदास रहने लगा। वह बार बार अपनी मां के बारे में पूछता। राधिका उसे समझाती, तुम्हारी मां भगवान के पास गई हैं, वह कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। धीरे धीरे बच्चे ने राधिका को ही अपनी मां मान लिया। समय बीतता गया और बच्चा बद्धा हो गया। अब वह 18 साल का हो चुका था और काम में राधिका की मदद करने लगा। एक दिन लकड़ियां लेने के लिए राधिका और गुजरी का बेटा पास की पहाड़ी पर गए। वहां एक सूखा पेड़ था, जिसकी लकड़ियां काटने के लिए राधिका उस पर चढ़ गई। लकड़ी काटते समय जिस टहनी पर वह खड़ी थी वह टूट गई। राधिका नीचे गिरते हुए पहाड़ी से लुढ़क कर घने जंगल में जा गिरी। बेटा यह देखकर घबरा गया। उसने पहाड़ी के नीचे झांका, लेकिन राधिका कहीं नजर नहीं आई। डर और घबराहट में वह गांव लौट आया और सबको यह बात बताई। राधिका पहाड़ी से गिरकर एक दलदल में फंस गई थी। वह गर्दन तक दलदल में ढंसी हुई थी। 10 दिनों तक उसने वहां संघर्ष किया। जंगली जानवर उसके पास आते, लेकिन दलदल में होने के कारण वे उससे दूर रहते। एक दिन आदिवासियों का एक झुंड वहां से गुजर रहा था। उन्होंने राधिका को दलदल में फंसा देखा और बड्ढी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। वह अब भी जीवित थी, लेकिन गंभीर रूप से घायल थी। उसके दोनों पैर टूट चुके थे। आदिवासियों ने उसे अपने कबीले में ले जाकर उसकी देखभाल शुरू की। राधिका को आदिवासियों ने दलदल से तो बचा लिया था, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। उसके पैरों की हड्डियां इतनी बुरी तरह टूट चुकी थीं कि उन्हें ठीक करना संभव नहीं था। आदिवासियों ने जड़ी बूटियों से उसका उपचार किया, लेकिन अंततः उसकी दोनों टांगें काटनी पड़ीं। राधिका ने इस असहनीय पीड़ा को भी ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वह आदिवासियों की भाषा और इशारों को समझने लगी। वहां की एक बुजुर्ग महिला जो ध्यान और आध्यात्मिक विद्या में निपुण थी, राधिका का बहुत ख्याल रखती थी। राधिका को पता चला कि वह महिला एक विशेष ध्यान विधि जानती थी,
जिससे व्यक्ति अपने अतीत को देख और समझ सकता है। राधिका ने जिद की कि वह अपने पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहती है। बुजुर्ग महिला ने उसे समझाया, यह ठीक नहीं होगा। अपने अतीत में झांकने से अक्सर व्यक्ति वर्तमान की शांति भी खो देता है। जो प्रकृति ने भुला दिया है उसे भूल जाना ही बेहतर होता है। लेकिन राधिका ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मैं जानना चाहती हूं कि मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं। मैंने ऐसा क्या किया है जिसके कारण मुझे यह सब सहना पड़ रहा है। अगर अतीत जानने से और दुख मिलेगा तो मैं उसे भी सह लूंगी। बूढ़ी महिला ने उसे ध्यान की एक कठिन प्रक्रिया सिखाई। उसने कहा, तुम्हें हर पल को याद करते हुए अपने अतीत तक पहुंचना होगा। यह साधना 3 से 4 वर्षों तक चलेगी। राधिका ने पूरी लगन के साथ ध्यान विधि का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन के गुजरे हुए पल याद करना शुरू किया। 3 वर्षों की कठिन साधना के बाद राधिका अपने पिछले जन्म में पहुंच गई। उसने देखा कि उसका नाम रूपा था और वह एक साधारण परिवार की सदस्य थी। उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख यह था कि उसे संतान सुख नहीं मिला था। इस वजह से वह गहरे मानसिक अवसाद में चली गई थी। गांव के लोग उसे ताने देते थे और यह स्थिति उसे भीतर से तोड़ियच रही थी। अपनी निराशा और दुखों से बचने के लिए रूपा ने किसी तांत्रिक के झांसे में आकर कुछ भयानक अनुष्ठान शुरू किए। उसे विश्वास दिलाया गया था कि अगर वह 21 बच्चों की बलि देगी तो उसे संतान प्राप्त हो सकती है। संतान न होने का दुख, लोगों के ताने और जलन ने उसे मानसिक रूप से इतना असंतुलित कर दिया था कि उसने उस तांत्रिक की बात मान ली। उसने गांव के 21 बच्चों को चुपके से अगवा कर उनकी बलि दे दी। वह खुद निसंतान थी और दूसरों की संतान देखकर उसे जलन होती थी। उसने देखा कि जिन परिवारों की संतानों की उसने जान ली थी, उनमें से कुछ माता पिता ने आत्महत्या कर ली थी। कुछ अपनी संतान के दुख में उसे हमेशा बद्दुआ देते रहते थे। जब रूपा मर गई तो उसने देखा कि उसके मरने के बाद भी कई लोग उसे बद्दुआ दे रहे थे। उनकी बद्दुआओं से उसकी आत्मा को भयानक पीड़ा हो रही थी। उसने उन सभी घरों में प्रवेश किया जहां से उसने बच्चों को उठाया था। वहां उसने देखा कि कुछ घर बर्बाद हो चुके थे और कुछ अभी भी सूने थे। उन घरों के बुजुर्ग हो चुके लोग अब भी उसे गालियां दे रहे थे। यह सब देखकर राधिका, रूपा की आत्मा, पहले से भी अधिक दुखी हो गई। उसे अपने किए पर गहरा पश्चाताप हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसका भयानक अतीत ही उसकी वर्तमान स्थिति का कारण था। उसने सोचा, अगर मैंने अपना अतीत नहीं देखा होता तो मेरा मन शायद शांत रहता। महिला ने सही कहा था कि प्रकृति ने हमें भूलने की शक्ति दी है और हमें उसे अपनाना चाहिए। अब वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती थी, लेकिन ध्यान की उस अवस्था से लौटना उसके लिए संभव नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे वहां तक पहुंचाने वाली बूढ़ी आदिवासी महिला अब जीवित नहीं थी। उसी दौरान उस क्षेत्र में एक तांत्रिक आया था जो भटकती आत्माओं को वश में कर सकता था। उसने अपने तंत्र मंत्र के जरिए आसपास की आत्माओं को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया। जब तांत्रिक ने राधिका, रूपा की आत्मा को महसूस किया तो उसने उसे भी वश में कर लिया। तांत्रिक आत्माओं का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करता था। जब राधिका की बारी आई तो उसने तांत्रिक से रोते हुए कहा, मैंने पहले ही अपने जीवन में बहुत बड़ी गलतियां की हैं, मुझसे अब और गलत काम मत करवाओ। राधिका ने अपनी पूरी कहानी तांत्रिक को बता दी और उससे प्रार्थना की, मुझे यहां से मुक्त कर दो और मेरे शरीर में वापस जाने का कोई तरीका बताओ। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारा दुख देखकर मैं तुमसे और कोई गलत काम नहीं करवाऊंगा, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है जिससे तुम्हें तुम्हारे शरीर में वापस भेज सकूं। यह सुनकर राधिका निराश हो गई और फिर से भटकने लगी। इसी दौरान उसी नगर में एक पहुंचे हुए संत आए, जो रात भर वहां एक कुम्हार के घर रुके थे। यह कुम्हार राधिका के पूर्व जन्म रूपा का पति था, जो अब 80 वर्ष का हो चुका था और अकेले रहता था। रात में संत और कुम्हार ईश्वर का भजन कीर्तन कर रहे थे। राधिका की आत्मा वहीं भटक रही थी। संत को महसूस हुआ कि वहां कोई आत्मा मौजूद है जो मोक्ष की कामना कर रही है। संत ने कुम्हार से कहा, यहां तुम्हारी पूर्व पत्नी की आत्मा भटक रही है, वह अपनी मुक्ति चाहती है। कुम्हार ने चौंकते हुए पूछा, मेरी पत्नी?
वह तो वर्षों पहले गुजर गई थी, क्या इतने समय से उसकी आत्मा भटक रही है? संत ने राधिका की आत्मा को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए, क्यों भटक रही हो? राधिका ने अपनी सारी बातें संत को बता दी और कहा, मुझे अपने शरीर में वापस जाना है ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। संत ने कहा, तुम्हें मेरे साथ मेरे आश्रम चलना होगा। वहां हर रोज भजन कीर्तन होता है। ईश्वर के नाम के माध्यम से तुम अपने शरीर में लौटने का मार्ग ढूंढ सकती हो। राधिका ने संत की बात मानी और उनके साथ आश्रम चली गई। आश्रम में हर दिन राधिका ईश्वर का भजन करती, ध्यान लगाती और प्रार्थना करती। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह अपने शरीर की ओर लौट रही है। उसने यह बात संत को बताई। संत ने कहा, तुम अपने शरीर में वापस लौट सकती हो, लेकिन तुम्हारे पाप तभी कटेंगे जब तुम 21 जीवों की निस्वार्थ भाव से मदद करोगी और उनके जीवन को बेहतर बनाओगी। यही तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग है। संत के आशीर्वाद से राधिका अपनी आत्मा के रूप में अपने शरीर में लौट आई, जो अब भी आदिवासियों के कबीले में था। जब उसने आंखें खोलीं तो उसका शरीर बहुत कमजोर और घायल था। उसकी त्वचा पर चींटियों और कीड़ों ने घाव कर दिए थे, लेकिन आदिवासियों ने उसके शरीर को सुरक्षित रखा था, क्योंकि वे जानते थे कि वह ध्यान की गहरी अवस्था में थी। आदिवासियों ने उसकी फिर से मरहम पट्टी की और उसे खाना खिलाया। धीरे धीरे राधिका होश में आई। सबसे पहले उसने उस बुजुर्ग महिला के बारे में पूछा, जिसने उसकी देखभाल की थी और ध्यान सिखाया था। आदिवासियों ने बताया कि वह महिला 1.5 साल पहले गुजर गई थी, लेकिन उसने राधिका के लिए हर संभव प्रयास किया था। यह सुनकर राधिका का दिल भर आया। उसने आदिवासियों को अपनी पूरी कहानी सुनाई। 7 साल बाद अपने शरीर में लौटने के बाद राधिका ने यह समझ लिया था कि अब उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। वह चलने फिरने में असमर्थ थी, उसकी दोनों टांगें नहीं थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घुटनों के बल चलते हुए उसने दूसरों की सहायता करने का संकल्प लिया। उसने सोचा, ईश्वर ने मुझे एक और मौका दिया है, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। राधिका ने जंगल में घुटनों के बल चलते हुए कई कठिनाइयों का सामना किया। उसके शरीर में घाव थे, वह लाचार थी, लेकिन उसने साहस नहीं खोया। उसने ठान लिया था कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करेगी और 21 जिंदगियां बचाने या उनकी मदद करने का अपना उद्देश्य पूरा करेगी। एक दिन जंगल में चलते हुए राधिका ने देखा कि एक सांप कांटों में फंसा हुआ है। कांटे उसकी त्वचा में गहरे चुभ गए थे, जिससे वह असहाय और दर्द से तड़प रहा था। राधिका ने सोचा कि वह इस सांप की मदद कर सकती है। सांप ने जैसे ही राधिका को अपनी ओर आते देखा, उसने फन उठाकर फुफकारना शुरू कर दिया। राधिका डर गई, लेकिन फिर भी उसने साहस दिखाया। उसने पास पड़े एक लंबे डंडे से धीरे धीरे सांप को कांटों से बाहर निकालने की कोशिश की। सांप पहले बहुत गुस्से में था, लेकिन धीरे धीरे वह शांत हो गया। राधिका ने बड़ी सावधानी से उसके शरीर से कांटे निकाल दिए। सांप को राहत मिली और उसने राधिका को धन्यवाद देने के लिए अपनी फुफकार धीमी कर ली। राधिका को महसूस हुआ कि उसने एक जीवन बचाया है। उसने सोचा, शायद ईश्वर ने मुझे इसी उद्देश्य के लिए जीवित रखा है, एक जीवन। कुछ दिन बाद राधिका जंगल में एक शिकारी से मिली। उसने देखा कि शिकारी अपने कंधे पर एक हिरण का बच्चा लटकाए हुए जा रहा था। यह दृश्य देखकर राधिका का दिल पसीज गया। उसने शिकारी से कहा, भाई, इस मासूम जानवर को छोड़े डांट दो, इसे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। शिकारी ने कहा, मैं इसे बेचकर अपना गुजारा करता हूं, यह मेरा काम है। इसे छोड़े डीएच दूंगा तो मैं और मेरा परिवार भूखा रहेगा। राधिका ने उसे समझाने की कोशिश की, भाई, इन जीवों को मारने की बजाय तुम जंगल से लकड़ियां काटकर या फल फूल तोड़कर बेच सकते हो। जानवरों को मारना पाप है, उन्हें भी ईश्वर ने हमारे जैसा जीवन दिया है। शिकारी पर राधिका की बातों का गहरा असर हुआ। उसने हिरण के बच्चे को छोड़ डाच दिया और वादा किया कि वह अब कभी किसी जानवर को नहीं मारेगा। राधिका बहुत खुश हुई। उसने सोचा, शायद अब इस शिकारी का जीवन बदल जाएगा और इसके साथ कई जानवरों की जिंदगी भी बच जाएगी। हिरण का बच्चा प्लस शिकारी का बदला, जीवन प्लस भविष्य में बचने वाले जानवर, इसे कई जीवनों के बराबर माना जा सकता है, या कम से कम 2।
राधिका ने ठान लिया कि वह हर दिन जंगल में जाएगी और किसी जरूरतमंद की मदद करेगी। उसे पता था कि यही उसका प्रायश्चित है। एक दिन चलते चलते उसने देखा कि एक भेदिया झादियों में फंसा हुआ है। उसके पैरों में गहरे कांटे चुभे हुए थे। वह दर्द से कराह रहा था। राधिका पहले तो डर गई, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे डर पर काबू पाया और भेदिये के पास जाने का साहस किया। उसने कांपते हाथों से उसके सिर पर धीरे से हाथ रखा। भेदिया बिल्कुल शांत था। राधिका ने उसके पैरों से कांटे निकाले। भेदिये को तुरंत आराम मिला। भेदिया कुछ दूर चला, फिर वापस आया और राधिका के हाथ चाटने लगा, जैसे वह अपनी भाषा में उसे धन्यवाद दे रहा हो। इसके बाद वह भेदिया जंगल की ओर चला गया। एक और जीवन। इस तरह घुटनों के बल चलते हुए भी राधिका रोज जंगल में निकलती और जरूरतमंद जीवों की सहायता करती रही। कभी किसी पक्षी का इलाज करती, कभी किसी जानवर को पानी पिलाती, कभी किसी पौधे को सूखने से बचाती। धीरे धीरे उसने संत द्वारा बताए गए 21 से भी ज्यादा जीवों की मदद की। उसका यह निस्वार्थ सेवा भाव पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गया। जानवर और पक्षी अब उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसके पास आकर बैठते थे। वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं रही थी, बल्कि जंगल का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। राधिका की उम्र काफी बढ़ चुकी थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा में अडिग साहस और सच्चा प्रेम था। एक दिन वह नदी किनारे बैठी थी। मछलियां उसके पास आकर खेल रही थीं और पक्षी उसकी गोद में बैठे थे। राधिका ने सूरज की ओर देखते हुए अपने अंतिम समय को शांति से स्वीकार कर लिया। वह धीरे धीरे शांत हो गई। आसपास की गिलहरी और अन्य जानवरों ने जब यह देखा तो उन्होंने अपनी अपनी आवाजों में जैसे सभी को सूचित किया। जानवर और आदिवासी वहां जमा हो गए। सभी ने मिलकर राधिका को प्रेम और सम्मान के साथ विदाई दी। उसके शरीर को धरती को समर्पित किया गया। हर किसी ने प्रेम और श्रद्धा के साथ उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। राधिका के जाने के बाद उस जंगल में चमत्कारी परिवर्तन हुए। पहले जहां सालों तक बारिश कम होती थी, अब हर साल वहां पर्याप्त बारिश होने लगी। नदी और तालाब पानी से भर गए। पेड़िएच पौधे हमेशा हरे भरे रहने लगे। सभी जीव और आदिवासी महसूस करते थे कि राधिका की आत्मा अब भी जंगल में मौजूद है। अपनी प्रेम और दयालुता के माध्यम से सभी का संरक्षण कर रही है। वह अपनी करनी का प्रायश्चित कर चुकी थी और अब सबकी स्मृतियों में जीवित थी। दोस्तों, अब मैं आपको संक्षेप में बताता हूं कि शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार किन कारणों से कुछ स्त्रियां संतान सुख से वंचित रह सकती हैं, जैसा कि इस कहानी से भी संकेत मिलता है। पूर्व जन्म के गलत कर्मों का प्रभाव, जैसा राधिका रूपा ने अपने पिछले जन्म में किया था, निर्दोष बच्चों को हानि पहुंचाना या अन्य गंभीर पाप करना इस जन्म में संतान सुख में बाधा बन सकता है। गलत कर्मों का फल देर सवेर मिलता ही है। दूसरों के प्रति अत्यधिक क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष। जब कोई स्त्री संतान न होने के दुख में दूसरों की खुशियों से अत्यधिक ईर्ष्या करती है या दूसरों के बच्चों को नुकसान पहुंचाने की भावना रखती है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा भी संतान प्राप्ति में बाधक बन सकती है। गर्भपात या भ्रूण हत्या, जानबूझकर या स्वार्थवश गर्भपात कराना, विशेषकर अगर बार बार किया जाए तो इसे एक गंभीर कर्म माना जाता है, जिसके फलस्वरूप अगले जन्मों में संतान सुख से वंचित रहना पड़ीडीएच सकता है। प्रकृति के नियमों के विरुद्ध आचरण, संतान प्राप्ति के लिए अत्यधिक अनुचित या अप्राकृतिक तरीकों का सहारा लेना या तांत्रिक क्रियाओं द्वारा दूसरों को हानि पहुंचाकर लाभ पाने की कोशिश करना भी विपरीत परिणाम दे सकता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। धैर्य, सदाचार और दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखने से जीवन की कठिनाइयां कम हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ प्रेरणा मिली होगी। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी से निवेदन है कि अपने माता पिता का और अपने सभी घर परिवार वालों का ख्याल रखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें
ताकि हमारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।